ये एक बेहतरीन लेख है। ये जुबिन गर्ग के जीवन को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाता है, खासकर उनके कला, संघर्ष और असम के प्रति उनके गहरे लगाव को। नमस्ते दोस्तों, जब हम भारतीय संगीत के बारे में सोचते हैं तो अक्सर बॉलीवुड का नाम दिमाग में आता है। अरिजीत सिंह, सोनू निगम, श्रेया घोषाल। लेकिन एक ऐसी किंवदंती है जिनकी आवाज़ ने लाखों दिलों को छुआ है, न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में। वे असम से हैं, एक ऐसे इंसान जिन्होंने 10 से ज़्यादा भाषाओं में 30,000 से भी ज़्यादा गाने गाए हैं। उन्होंने हमें बॉलीवुड का सबसे आइकॉनिक हिट या अली दिया, लेकिन साथ ही वे अपने एल्बमों, फिल्मों और कविताओं से असमिया संस्कृति को भी समृद्ध करते रहे हैं। ये सिर्फ एक गायक की कहानी नहीं है, ये जुबिन गर्ग की अनसुनी कहानी है। दर्द, जुनून, विरोध और दृढ़ता की कहानी। जुबिन गर्ग का जन्म 18 नवंबर 1972 को असम के जोराहट में हुआ था। उनके पिता मोहिनी मोहन गर्ग एक तबला वादक थे और उनकी मां इली बोर ठाकुर एक गायिका थी। संगीत उनके डीएनए में था, लेकिन उनका बचपन पूरी तरह से सहज नहीं था। उनकी छोटी बहन जंकी गर्ग भी एक प्रतिभावान गायिका थी। दुखद रूप से एक दुर्घटना में बहुत कम उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। जुबिन उनसे बहुत गहराई से जुड़े हुए थे। आज भी वे अपनी कई रचनाएं उनकी याद में समर्पित करते हैं। ये जुबिन की कला की भावनात्मक नींव है। उनके लिए संगीत केवल प्रसिद्धि या पैसे के बारे में नहीं था, ये उनकी बहन को अपने दिल में जिंदा रखने का एक तरीका था। 1990 के दशक की शुरुआत में जुबिन ने संगीत के साथ प्रयोग करना शुरू किया। उनका पहला असमिया एल्बम अनामिका एक जबरदस्त हिट हुआ। अचानक वे असम में एक सनसनी बन गए, लेकिन एक चुनौती थी। असम सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है, लेकिन इसे बॉलीवुड जैसी पहचान नहीं मिलती है। सालों तक जुबिन ने क्षेत्रीय स्तर पर काम किया, असमिया और बंगाली फिल्मों में गाया और राष्ट्रीय पहचान के लिए संघर्ष किया। उनका महत्वपूर्ण मोड़ 2006 में बॉलीवुड फिल्म गैंगस्टर के गीत या अली के साथ आया। ये गीत दुनिया भर में हिट हो गया। भारत से लेकर मध्य पूर्व तक लोग उनकी आवाज़ पर गुनगुना रहे थे। लेकिन यहाँ एक अनसुना पहलू है। ज्यादातर गायकों के विपरीत जो स्थायी रूप से बॉलीवुड में चले जाते हैं, जुबिन ने असम नहीं छोड़ा। वे वापस लौट आए, असमी एल्बम बनाते रहे और अपनी जड़ों से जुड़े रहे। बहुत से लोग जुबिन को सिर्फ एक गायक के रूप में जानते हैं, लेकिन उनकी प्रतिभाएं इससे कहीं ज्यादा है। वे एक संगीतकार और संगीत निर्देशक हैं जिन्होंने असमिया, बंगाली और हिंदी फिल्मों में काम किया है। वो एक अभिनेता हैं जिन्होंने असमिया और बंगाली सिनेमा में अभिनय किया है। वे एक कवि और लेखक भी हैं जिन्होंने कविताएं और लघु कहानियों के संग्रह प्रकाशित किए हैं। उन्होंने स्थानीय प्रतिभाओं का समर्थन करने के लिए फिल्मों का निर्देशन भी किया और स्वतंत्र परियोजनाओं का निर्माण भी किया, और भाषा उनके लिए कभी बाधा नहीं रही है। उन्होंने हिंदी, असमिया, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी, भोजपुरी और यहाँ तक कि नेपाली में भी गाया है। ये बहुमुखी प्रतिभा उन्हें अन्य भारतीय गायकों से अलग करती है। वे सिर्फ आसाम के कलाकार नहीं हैं, बल्कि एक अखिल भारतीय कल्चरल आइकन है। जुबिन सिर्फ एक मनोरंजक नहीं है, वे हमेशा सामाजिक और राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे हैं। 2019 में जब आसाम में नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हुए, तो जुबिन सड़कों पर सबसे मुखर आवाज़ों में से एक थे। उन्होंने खुलकर सरकार की आलोचना की और प्रदर्शन रैलियों में शामिल होकर प्रतिरोध के गीत गाए। लेकिन इस सक्रियता की कीमत भी थी। उन्हें बैकलैश, धमकियों और यहाँ तक कि पुलिस हिरासत का भी सामना करना पड़ा। इसके बावजूद जुबिन ने अपनी आवाज़ उठाना जारी रखा, चाहे वो असम में बाढ़ पीड़ितों के लिए हो, पर्यावरण के मुद्दों के लिए हो या चैरिटी कॉन्सर्ट्स के माध्यम से युवा संगीतकारों का समर्थन करने के लिए। अनसुनी सच्चाई, जुबिन को प्रशंसकों को खोने या राजनीतिक दबाव का सामना करने से डर नहीं लगता। उनकी कला उनके एक्टिविज्म से जुड़ी हुई है। मुखर होने का मतलब विवादों का सामना करना भी है। कई बार जुबिन की राजनेताओं या फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ की गई बेबाक टिप्पणियों ने बहस छेड़ दी। उनकी बिना सोचे समझे, बिना फिल्टर बोलने के लिए आलोचना की गई। कुछ ने कहा कि वे कलाकार के लिए बहुत ज्यादा राजनीतिक हैं, लेकिन यही कारण भी है कि प्रशंसक उन्हें प्यार करते हैं। वे खरे, ईमानदार और निडर हैं। पॉलिश्ड बॉलीवुड हस्तियों के विपरीत जुबिन वास्तविक लगते हैं। ऐसे इंसान जो लोगों की वास्तविक भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका अनसुना संघर्ष, प्रसिद्धि और अपने मुखर व्यक्तित्व को संतुलित करना। सालों से जुबिन ने एक ऐसी विरासत बनाई है जिसकी बराबरी करना मुश्किल है। अलग अलग भाषाओं में 30,000 से ज्यादा रिकॉर्डेड गाने, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पुरस्कारों के विजेता, बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड, यूके, यूएसए, दुबई और दुनिया भर में कॉन्सर्ट्स। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है आसाम के लोगों का प्यार। उनके लिए जुबिन सिर्फ एक गायक नहीं है, बल्कि एक भावना है। पूर्वोत्तर के युवा गायक उन्हें एक गुरु और प्रेरणा के रूप में देखते हैं।
उनकी यात्रा साबित करती है कि आसाम जैसे छोटे राज्य से भी कोई विश्व ख्याति तक पहुंच सकता है। जुबिन का व्यक्तिगत जीवन भी उतना ही दिलचस्प है। उन्होंने गरिमा सैकिया से शादी की। वो एक फैशन डिजाइनर है। वे एक लो प्रोफाइल पारिवारिक जीवन बनाए रखते हैं, लेकिन उनके प्रशंसक उन्हें बहुत ही भावनात्मक इंसान के रूप में जानते हैं, जो अक्सर अपनी बहन, अपने संघर्षों और आसाम के प्रति अपने प्यार के बारे में लिखते हैं। उनकी साधारण जीवन शैली उनकी भारी प्रसिद्धि के विपरीत है। तो दोस्तों, ये थी जुबिन गर्ग की अनसुनी कहानी, एक ऐसे इंसान की जिसने व्यक्तिगत त्रासदी को कालजयी मनसीद में बदल दिया। एक ऐसे इंसान की जो बॉलीवुड में बस सकते थे, लेकिन उन्होंने असम में अपनी जड़ें जमाए रखने का फैसला किया। एक ऐसे इंसान की जिसे सच कहने से डर नहीं लगता। भारत के लिए वे या अली के गायक हो सकते हैं, लेकिन असम के लिए वे सब कुछ हैं। एक गायक, एक कवि, एक कार्यकर्ता और सबसे बढ़कर एक भावना। टिप्पणियों में मुझे बताएं, जुबिन गर्ग का कौन सा गीत आपके दिल के सबसे करीब है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आपका इस टॉपिक के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि अगला वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।